तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्लास 11 हिंदी के स्टूडेंट्स आप देखेंगे आज आपका एक्सरसाइज 9.3 में हम कुछ और क्वेश्चन आज आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो है ऑनलाइन क्लास 11 ठीक है। तो कुछ हम 9.3 प्रश्नावली के और आज कुछ सवाल को बता रहे हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो फंडामेंटल अपन पीछे पढ़े थे ना, उसी पर बेस्ड है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखो एक गुणोत्तर श्रेणी का आठवां पद 192 है तथा सार अनुपात 2 है, तो इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अब इसका हल देखते हैं। इसका देखो कोई भी गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होगा an बराबर होगा ar(n-1), तो इसका 8वां पद दिया है, 8वां पद है 192, तो इसका 8वां पद है तो a r की पावर 8 - 1 = 192। r की वैल्यू दिया है 2। सार अनुपात आपको दिया है, यहाँ पर r का मान दिया है 2, तो ये हो जाएगा a 2⁷ बराबर 1। अब देखो 2 का 7 बार गुणा करोगे ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है ना, 2 4 8 तो ये आएगा 128। ठीक है, तो a × 128 बराबर 192, a बराबर 192/128। ठीक है, अब इसको काट सकते हो, किससे पहले अपन इसको कर देंगे 8 से। = 3/2। ठीक है ना, तो आपका a का मान आ गया 3/2 और r का मान है आपका 2। ठीक है, तो अब देखो अपने को 12वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? इसका 12वां पद। तो देखो कोई भी पद निकालने की सूत्र है an बराबर ar की पावर, तो 12वां पद ये बराबर होगा ar की पावर 12 - 1 ar की पावर 11। ठीक है, a यहाँ पर कितना दिया 3/2, a = 3/2 r है 2 की पावर 11, r का मान 2 है। अब ये 11 है, एक ये 2 सिंगल है, ये देखो कटेगा तो यहाँ बचेगा 3 × 2 की पावर 10, ये कम हो जाएगा ना, 11 में से कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसको तुम और मल्टीप्लाई कर लो भाई ऐसे, इसको ऐसे आपस में गुणा कर लोगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3072, पूरा गुणा हो पाएगा 3072, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद 5वां देखो। क्वेश्चन 5 है, अनुक्रम
अंडर रूट 3 रूट 3 का कौन सा पद 729 है? कौन सा पद 729 है? तो इसका हल देखो। माना nवा पद 729 है, ठीक है। तो देखो प्रथम पद कितना होगा, a का मान अंडर रूट 3 होगा, r कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, ये जो 3 है इसको हम 2 बार लिखेंगे, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए कट करके कितना आ गया, अंडर रूट 3 ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपको nवा पद 729 दिया, मतलब ये फार्मूला होता है an इक्वल टू ar n माइनस 1, ठीक है। यहाँ an कितना दिया हो, n नीचे लिखना चाहिए यहाँ पर ऐसे, an a है 729, a कितना है अंडर रूट 3, r कितना दिया है अंडर रूट 3 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये जो 729 है ना, इसको 3 के पदों में तोड़ना है तुमको। किसके पदों में तोड़ना है इसको, 3 के पदों में, है ना। देखो कैसे टूटे गए, इन्हें हमको निकालना क्या है, n का मान निकालना है। कौन सा पद 729 होगा, हमने माना है nवा पद 729 होगा ना, यानी हमको n का मान निकालना है। तो ये जो 729 है ना, देखो ये है 729, तो अपन इसको ऐसे करेंगे 9 1 जा 9। अब ये 9 कितने बार आया है, 3 बार आया ना, तो अब ये 9 3 स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी 3 स्क्वायर, यहाँ भी 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये बेस 7 की पावर 246, 3 की पावर 6 हो गया, ठीक है। तो अब जो मतलब ये देखिए, जैसे ये जो 9 है इसको तुम 3 into 3 2 बार लिख सकते हो ना, इसको भी 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हो, ये भी 9 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब अगर बेस 7 की पावर, इसका घात क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी ये जो 729 आया तुम्हारा, तो उसको ऐसे लिख सकते 3 की घात 6। तो देखो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 6, ठीक है। अब देखो ये जो अंडर रूट 3 है, और या इसको एक कम और तुमको आसान जुगाड़ बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये जो 3 है, ये वाला जो 3 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 into रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो 3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आएगा रूट 3 का स्क्वायर, और ये 6 पहले से है तो घात पूरा हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा बचा। तो ये जो नंबर है इसकी घात भी 1 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो आधार समान है, इसका घात जुड़ जाएगा, तो ये मतलब निकलेगा अपना, पहले इसको लिख लेंगे वाला रूट 3 कि ये आधार समान है, 3 घात जुड़ेंगे 1 + n1, ये इससे कट गया, ये आपका आ गया रूट 3 की पावर n। अब देखो ये रूट 3 मतलब इसको रूट 3 है, ये जो 3 हम इसको रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये पहले से था तो घात गुणा हो गया, ये तुम्हारा आ जाएगा रूट 3 की पावर 12, और ये आ गया रूट 3 की पावर n, ठीक है। अब देखो, अब यदि आधार समान है तो ये घात बराबर होगा, ठीक है। आधार समान है तो घात क्या होगा, बराबर, और n का मान आ जाएगा 12। ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए -2/7 x - 7 2 गुणोत्तर श्रेणी में ठीक है। x के किस मान के लिए, अब देखो -2/7 x और -7/2 ये किसमें है,
ये है गुणोत्तर श्रेणी में, ये इसका पहला पद हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा पद, ठीक है। तो अब देखो गुणोत्तर श्रेणी की जो परिभाषा है, ठीक है, कोई भी पद अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो कब होगा वो, जब इसका परिभाषा क्या है, दूसरा पद बटे पहला पद बराबर आखिरी पद बटे दूसरा पद, भी आ जाएगा x बटे -2/7 और ये t3 कितना है -7/2 बटे x, ठीक है। फिर देखो, फिर इसको आगे बढ़ा दो, ये ऊपर पलट जाएगा तो -7x बटे कितना हो जाएगा 2, ये देखो ये 7/2 पूरे के बटे x है ना, ये x का यहाँ पूरा हो जाएगा, ये आ जाएगा -7/2x है ना, ये माइनस माइनस कट गया, 7 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 1 बचा, x × x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू जाएगा √1 x इक्वल टू प्लस माइनस। तो ये क्वेश्चन था x के किस मान के लिए गुणोत्तर श्रेणी होगा, तो आपका आंसर आ गया x बराबर ±1, मतलब x बराबर ±1 के लिए ये किस में होगा, गुणोत्तर श्रेणी होगा, ठीक है। चलो अब आगे अपन क्वेश्चन चलते हैं। अब हम जो फंडामेंटल बताए थे कि n पदों का गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना, उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को मिस्टेक हो रहा है नंबर लिखने में, वह क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना, AB6 AB6 दोनों सेम नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप मुझसे इसको मिला सकते हैं। यानी अगले जो नंबर है या तो 16 होना चाहिए, NCERT का है, ठीक है। लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी √7 √21 √7 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल। अब इसमें देखो जो आपका है इसके n पदों के योगफल ज्ञात करना है ना, तो अब हम हर एक फंडामेंटल का आपको सवाल बताते जा रहे हैं। इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है, √7, r क्या आएगा, दूसरा पद बटे पहला पद, ये जो 21 है हम इसको लिखेंगे 7 × 3 अपॉन √7, इसको अलग अलग लिखो, √7 × √3 अपॉन √7, ये कट गया, ये आ गया √3 और ये हमेशा एक से क्या है, बड़ा है। आपको मालूम है अगर r का मान 1 से बड़ा है हमारे पास सूत्र है Sn बराबर a r⁻n-1 अपॉन r-1, r अगर बड़ा 1 से तो Sn इक्वल टू a कितना दिया है इसमें, √7 है, r इक्वल टू कितना है, √7 की पावर है -1 अपॉन √7 माइनस। तो ये आ गया आपका गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है पहले हम 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 3 व 28 3 व 81 के बीच दो गुणोत्तर मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 3 व 81 के बीच दो गुणोत्तर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 3 हो गया और ये हो गया 81। पहला गुणोत्तर मान है g1, दूसरा कितना है g2। तो पहला कितना है 3, लास्ट टर्म है इसका 81,
n इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो अब हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू a r n माइनस 1। तो लास्ट टर्म है आपसे 51 a 3 है, r इज इक्वल टू कितना है, r अपने को पता नहीं है, n माइनस। अब इसको काटे यहाँ से तो 27 आ जाएगा ये। तो 27 इज इक्वल टू r की वैल्यू पता नहीं है ना, r ये अपने को निकालना है। तो यहाँ से देखो ये अपन 3 × 3 × 3, तो 3 इज इक्वल टू r कितना है, सॉरी यहाँ n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर r की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर अगर पावर घात बराबर है तो आधार भी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए आपके पास में आएगा r का मान 2 आ, ठीक है। r का मान कितना आ जाएगा, सॉरी 3 आ गया, और a का मान 3 जी है, ठीक है। तो अब देखो जीवन यहाँ से कौन से पद में है, पहला दूसरा पद, गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद कितना होता है, a r, आपको मालूम है। पहला पद कितना होता है, दूसरा पद कितना है, a r, तीसरा पद कितना है, a r स्क्वायर, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो a कितना है, 3 है, r में 3 आंसर आ गया 9। फिर यहाँ पर लिखा है g2 इज इक्वल टू कितना है, g2 है a r स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, और 9 × 3 इज इक्वल टू 27, ये आपका आ गया g2, ठीक है। तो ये g1 हो गया, g2 हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या पद निकालना है, अब हमको हाँ 2 ही गुणोत्तर माध्य निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही अच्छा नेक्स्ट फंडामेंटल का था ना, जो मैं करवाया था, 2 संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, ठीक है ना। ये उसका क्वेश्चन हो गया। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी देखना है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है क्वेश्चन नंबर 18, श्रेणी 888 888 888 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें सबसे पहले लिखा है s इज इक्वल टू, हम इसका n पदों का योग 8 8 8 8 8 n पर, तो भाई देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 1 1 n। देखो बहुत ही अच्छा श्रेणी, पहले समझ लो इस क्वेश्चन को। इसमें देखो 8 8 सामने है ना, पहले हम क्या करेंगे, पहले 8 को कॉमन ले लो। जैसे 8 को कॉमन लेंगे ना, देखो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 1 आएगा, यहाँ 1 1 आ गया, ऐसे करके आ गया। अब इसको गुणोत्तर श्रेणी बनाना है, इसको गुणोत्तर श्रेणी बनाने के लिए हमको यहाँ पर 10 बनाना पड़ेगा, पूरा 10 में बदल जाए तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 में कैसे बदलेगा, जब इसमें हम 9/9 को गुणा करेंगे, 1 9 नीचे हो गया, 1 9 अंदर जाएगा, 9 9 9 9 9 9 n पर, ठीक है। अब देखो ये जो 8/9 है, अब ये जो 9 है ना, 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस ये जो n पद है ना, ये तुम लोग लास्ट में देखना, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो नीचे वाला 9 था, ऊपर वाला जो 9 था ना, उसको अंदर पूरा गुणा कर दो। इसमें हुआ 9 एकम 9, इसमें हुआ तो ये आ गया, इसमें 9 9 9 ये आ गया, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 9 है इसको 10 में 10 मिले 9 होता है, 100 में से 1 घटेगा तो 99 आएगा, 1000 में से 1 घटेगा तो 999 आएगा, और प्लस n पर, ठीक है। अच्छा अब हम आगे क्या करने वाले हैं, देखो अब 10 10 वाला भी एक जगह इकट्ठा, जो 10 10 वाला है ना उसको एक जगह इकट्ठा। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा s बराबर 8/9। अब इस पे एक जगह कर दो, 10 प्लस 100 और प्लस कितना है 1000 n पर, ये हो गया, माइनस
1 2 3 -1 1 1 ए भी कहाँ तक जाएगा n पर, ऐसे बंद कर दो, माइनस कॉमन ले लो। तो अब ये देखो ये आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 8/9। अब देखो ये 10 100 अभी गुणोत्तर श्रेणी बन गया ना। अब इसका देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे देखो, प्रथम पद इसका कितना है 10, r कितना होगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा 10। ये भी इस तरह एक से बड़ा है, मैं बताया था अगर r का मान एक से बड़ा है तो ऐसा ही इक्वल टू a rn-1 r, इससे हम आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा 10, r कितना है 10 की पावर n -1 अपॉन 10 -1, ठीक है। अब ये 1 देखो 1 कितने बार है n बार, ठीक है। ये माइनस अपन इसको n लिख देंगे। ऐसे क्यों लिखते हैं देखो, जैसे 1 + 1 को 2 बार अगर प्लस करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। ऐसे देखो 1 + 1 ये आ गया 2, 1 + 1 + 2 तो कितना लिख सकते 3, 1 + 1 + n तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा n, ठीक है। 2 टाइम्स प्लस कर 2 आएगा, 3 बार प्लस 3 है, 4 बार 4, n बार करें तो क्या आ जाएगा ना जाएगा, इसलिए हम इस पूरी जगह यहाँ पर लिख दिए और r इसको आगे बढ़ाओगे 8/9 10 10⁻⁻1 अपॉन 9 माइनस। अब ये आगे बढ़ेगा, ये आ जाएगा 80/91 10⁻⁻8n/9। तो देखो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। और ये इतने गुणोत्तर श्रेणी में 9.3 में मैं अलग अलग जो मेरे को लगा क्वेश्चंस है ना, जो अलग अलग टाइप फंडामेंटल्स के जो फंडामेंटल अपन पढ़े थे उससे रिलेटेड मैं बता दिया। और किसी को कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें, बार बार समझें, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू।